बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ल्ड बाय ए। आज का हमारा टॉपिक है हिपैटिक एडिनोमा। एडिनोमा जो है वो रेयर बिनाइन ट्यूमर है जो कि कंटेन करता है नॉर्मल हिपेटोसाइट्स जो कि लिवर पैरेन्काइमल में हेल्प करता है। ठीक है, और ये फ्यू कप्फर सेल्स और कुछ कप्फर सेल्स भी इसमें होते हैं, लेकिन ये बाइल डक्ट्यूल्स इसमें नहीं होती। कॉमन इन किस तरह के पेशेंट्स में ये पाई जाती हैं, इससे हम जो है ये हमें क्लिनिकल हिस्ट्री में भी हेल्पफुल होती है। जो औरतें बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं उसमें ये ज़्यादातर होती हैं, और जो मर्द हैं वो जो है एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स जो हैं यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये हिपैटिक एडिनोमा बनता है। मल्टीपल एडिनोमा हम देखते हैं पेशेंट्स में जिनमें टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ भी होती है। उसमें हमें मल्टीप्लिसिटी नज़र आती है। एक कंडीशन होती है जिसमें हमें मल्टीपल इसमें हिपैटिक एडिनोमास मिलते हैं, जिसे हम हिपैटिक एडिनोमाइटोसिस भी कहते हैं, और इसमें लो रिस्क होता है मैलिग्नेंट डीजनरेशन का। अब हम इसकी सोनोग्राफिक फीचर्स देखें तो सोनोग्राफिक अपीयरेंस इसकी वियर्ड होती है और नॉन स्पेसिफिक होती है। मतलब कि इसकी एक स्पेसिफिक सी जो है अपीयरेंस नहीं होती जिससे हम इसको जो है पता कर सकें कि ये हेपेटिक एडिनोमा है। वेरिएबल होती है, वियर्ड होती है। मोस्ट केसेस में एडिशनल इमेजिंग इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंफर्म करने के लिए कि ये डायग्नोस करते हैं कि ये हेपेटिक एडिनोमा है या नहीं है। ये सस्पेक्ट करते हैं उन पेशेंट में क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री मैटर करती है मेडिकल में, कि आप पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे हैं। हिस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि पेशेंट को क्या हुआ है। ठीक है, क्लिनिकल हिस्ट्री लेंगे जिसमें इंक्लूड होगा यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव और प्रीवियस ब्लीडिंग एपिसोड्स का। अगर पेशेंट कंप्लेन करेगा तो हम इससे मतलब कि गेस कर सकते हैं कि ये हिपैटिक एडिनोमा हो सकता है। हेपेटिक एडिनोमा सिंपल स्मॉल अनकॉम्प्लिकेटेड एडिनोमा होता है जो कि होमोजीनियस भी हो सकता है, हाइपोइक्विक भी हो सकता है, हाइपर इक्विक भी हो सकता है। ये किन चीज़ों की वजह से होता है ये हम पढ़ेंगे। अगर ये छोटा है अनकॉम्प्लिकेटेड एडिनोमायोसिस है तो ये जो है होमोजीनियस होगा, हाइपोइक्विक हमें नज़र आएगा। अगर इसमें इंटरनल हेमरेज हुआ है या नेक्रोसिस हुआ है तो वो हमें हेट्रोजीनियस अपीयरेंस देगा। अगर कुछ इसमें ब्लड वगैरह आया है या फिर सेल डेथ हुई है तो वो हेट्रोजीनियस अपीयरेंस देगा। या सिस्टिक कॉम्प्लेक्स सिस्टिक कंपोनेंट्स है उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर उसमें कोई फ़ैट की एक्यूमुलेशन है, इंट्रा ट्यूमरल फ़ैट, अगर ट्यूमर में कोई फ़ैट है तो वो हमें हाइपर इक्विक अपीयरेंस देगा। जो है एडिनोमा हमें सिंपल है तो वो कैसी अपीयरेंस देगा, सिंपल स्मॉल अनकॉम्प्लिकेटेड है तो वो होमोजीनियस देगा, हाइपोइक्विक देगा। ठीक है, अगर कोई हेमरेज है या नेक्रोसिस है तो वो हेट्रोजीनियस देगा, ये कॉम्प्लेक्स सिस्ट कंपोनेंट है। इंट्राट्यूमरल फैट में वो हाइपर इक्विक अपीयरेंस देगा, जो कि कैल्सिफिकेशन जो है इसमें 10% केसेस में जो है हमें मिलती है। अब अगर हम अल्ट्रासाउंड इमेज में देखें तो ये लिवर में हमें एक नज़र आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स सिस्ट भी लग सकती है, हमें हेमरेज भी लग सकता है, नेक्रोसिस भी लग सकता है। अगर हम इसकी देखें, अगर हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की कि आप क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कोई मेडिकेशन तो नहीं यूज़ कर रहे, तो उस हिसाब से आप डायग्नोस करेंगे। ये आपको डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। हिपेटोसेल्युलर एडिनोमास जो है अल्ट्रासाउंड पे डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे इकोजेनिसिटी आप देख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है कोई फैट एक्यूमुलेशन, होमोजीनियस हाइपर इक्विक लीजन हमें नज़र आ रहा है। कोई फैट इंट्राट्यूमरल फैट भी हो सकता है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये लीजन भी जो है हमें हाइपर इक्विक सेंटर दिखा रहा है और इसके जो मार्जिनस है वो हाइपर इक्विक लीजन है। ठीक है, कोई हेमरेज भी हो सकता है इसमें। और यहाँ पे देख सकते हैं हिपेटोसेल्युलर एडिनोमा, अगर हम सिटी में कंपेयर करें तो यहाँ पे हमें ये हाई एटेनुएशन जो है सेंट्रली हमें नज़र आ रही है इसकी, तो हम इसको सिटी में फ़र्दर डायग्नोस करेंगे। अब हिपेटिक एडिनोमास जो हैं वो हिपेटोसाइट्स से सेपरेट करती हैं डायलेटेड वस्कुलर सिनोसाइट्स को। और ओरल रिस्क फैक्टर्स हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेस, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ हो गई, हाइपरवस्कुलर है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, या लिपिड एक्यूमुलेशन इमेजिंग फाइंडिंग में अगर देखते हैं हाइपर है एमआरआई पे, हाइपो है सिटी पे, हेमरेज अगर देखते हैं नेक्रोसिस हो गया,
हाइपर इंटेंस हो गया, डायनामिक सिटी, अगर हम डिले कंट्रास्ट एनहेंसमेंट करते हैं तो ये सारी जो है हमें इमेजिंग में जो है हेल्प करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।